तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की ऑफिशियल आंसर शीट लेकर आता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं 17/12/2019 के सेकंड शिफ्ट की ऑफिशियल आंसर शीट लेकर आ चुका हूं। जी हाँ फ्रेंड, इससे पहले मैंने 14 वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, यानी कि 14 ऑफिशियल आंसर शीट के बारे में मैंने पहले से ही बता रखा है। उन वीडियोज़ को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम में सर्च कीजिए कि ऑनलाइन पॉइंट, टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा लिंक, आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। वहाँ पर ये सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट शेयर कर दी जाएगी, आप जाके अच्छे से उन सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हिंदी की मैं आंसर शीट लेकर आ चुका हूँ और ये ऑफिशियल आंसर शीट है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर होने वाले स्टेनोग्राफर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इसी के बेस पर ही पेपर तैयार किया जाएगा। इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं ऑफिशियल आंसर शीट पर। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो, मैं ऑफिशियल आंसर शीट पर आ चुका हूं और जो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है कि विंडोज़ का संस्करण नहीं है, तो विंडोज़ 21 विंडोज़ का संस्करण नहीं है। फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूले का उपयोग 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। तो कॉनकैटिनेट का जो फार्मूला है, ये 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को आपस में जोड़ता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इस फार्मूले का उपयोग आप एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, हाँ, अगर आप सारी की सारी आंसर शीट एक साथ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जिसकी मदद से सारी की सारी आंसर शीट आप डाउनलोड कर लोगे। लेकिन वहाँ पर कुछ मिनिमम प्राइस रखा गया है, उसकी आप पेमेंट कर दोगे तो वो डाउनलोड होकर आ जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारे वीडियोज आपको सेंड कर दिए जाते हैं। और इससे पहले भी मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं, यानी कि पूरा का पूरा डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस खत्म किया गया है। वो सारे आपको PDF जो है उन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि वह घटक जो सभी गणितीय गणनाओं एवं कंप्यूटर के तार्किक संचालन यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं, उसे कहा जाता है LU कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, LU कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है, ठीक है। ये डोमेन नेम से यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो .in दिया गया है, ये जो है कि इनमें से कौन सा है, तो .in जो है इससे होता है इंडिया, ठीक है। तो ये भारत के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है। अब आपको बता दें यहाँ पर कुछ जैसे कि .com होता है, यानी कि कॉमर्शियल, .org होता है यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि डोमेन नेम के साथ होती हैं, जो कि लास्ट में वेबसाइट में ऐड की जाती हैं, ठीक है। .in से होता है कि इंडिया की चीज़ें हैं, इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। MS वर्ड में ड्रॉप कैप्स पर लागू नहीं होती हैं। क्या लागू नहीं होती हैं? सीमाओं, जो सीमाओं होती हैं वो MS वर्ड में ड्रॉप कैप्स पर लागू नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपको सुरक्षित सेलों यानी कि प्रोटेक्ट सेल्स को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालने की आवश्यकता होती है। ये बात गलत है या सही है, यानी कि असत्य है या सत्य है? तो ये बात सत्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में, और स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी 60 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। DBMS का पूर्ण रूप क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स, फुल फॉर्म जितने भी कंप्यूटर में फुल फॉर्म बनते हैं उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको PDF भी मिल जाएगा। उस वीडियो को वॉच करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के फुल प्रिपरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हो, या फिर मैं इसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा उस वीडियोज़ को, आप जाके सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? Shift+F11 का। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये शॉर्टकट कीज है, इसका भी मैंने क्लासेस ले रखी थी और इनकी भी PDF आपको उन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी भी प्रेजेंटेशन में बाद में कुछ रखने के लिए निर्धारित क्षेत्र है, वो है प्लेस होल्डर। क्या है? प्लेस होल्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग्स बॉक्स बटन दबाकर प्रदर्शित किया जा सकता है। ये F7, इसकी जो शॉर्टकट की होती है F7, ये F7 से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर के बॉक्स को ओपन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 में पिवट टेबल यानी कि मीनू के अंतर्गत मौजूद होती है, तो ये कहाँ पे होती है, वो होता है इंसर्ट मीनू के अंदर। ये पूछ रहा है कि जो पिवट टेबल होता है एमएस एक्सेल में वो किस मीनू के अंदर मौजूद होती है, तो वो इंसर्ट मीनू के अंदर मौजूद होती है। किस मीनू के अंदर कौन सा टैब आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। होम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंसर्ट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, व्यू के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बॉक्स आपके कंप्यूटर पर चीज़ों को खोजने के सबसे सुविधाजनक तरीकों में से एक है, वो क्या है, सर्च, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर में आप कोई भी चीज़ें सबसे सुविधाजनक आसानी से कैसे सर्च कर सकते हैं, तो वो है सर्च बॉक्स की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हम किसके द्वारा वर्कबुक को संग्रहित और सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, तो सुरक्षित करें और हटाएं के द्वारा वर्कबुक को संग्रहित और सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सभी ऑप्शंस हैं इनके द्वारा हम सुरक्षित कर सकते हैं। आपको जो राइट आंसर होगा वो सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही चूज करना पड़ेगा। देखिए आप सभी ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए, फिर समझिए कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है, उसके हिसाब से ही ऑप्शन को आप चूज कीजिएगा, ठीक है। एक ऑप्शन पढ़ने के बाद आप आंसर मत दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को पढ़ने ऑप्शन को पढ़ने के बाद आंसर दीजिएगा, तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। एमएस विंडोज स्क्रीन के निम्नतम भाग पर मौजूद पट्टी होती है जिसमें खुले प्रोग्राम दिखाई देते हैं, वो है टास्क बार, ठीक है। क्या है वो, टास्क बार। फ्रेंड्स मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो में एक शिफ्ट की पूरे ऑफिशियल इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन समाप्त कर दिए जाएं। वीडियो का क्या है कि लंबा होता है, मैं मानता हूँ, बट ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर मैं 20-20 क्वेश्चन करके वीडियो आपको बनाऊँगा, शॉर्टकट वीडियो बना देता हूँ, 10 मिनट की वीडियो बना देता हूँ, 5 मिनट की वीडियो बना देता हूँ, लेकिन वहाँ पर सारे एक शिफ्ट के क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पाएंगे और आप कंफ्यूज रहोगे कि कौन से शिफ्ट का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप वीडियो को देखा करो, लंबा होता है लेकिन आप वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो को शेयर किया करो। अगर आप एक वीडियो देख लेते हो, एक आंसर शीट आप अगर पढ़ लेते हो, आई होप 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी वेब द्वारा प्रदान की जाने वाली सेव नहीं है, वो है FTP। क्या है, FTP। इनमें से कौन सी वेब द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है, माफ़ कीजिएगा मैंने सेव पढ़ लिया था, सेवा यानी कि FTP, यानी कि FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी डेटा संग्रहण क्षमता उच्चतम होती है, वो है ब्लू रे डिस्क की। देखिए फ्रेंड्स जब आपका एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम से पहले आप इन वीडियोज़ को जरूर वॉच कीजिएगा। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एक हफ्ते मान के चलो आपकी एग्ज़ाम डेट आती है, जैसे 1 हफ्ते रह गया एग्ज़ाम को या 2 हफ्ते रह गया, तो इन सारे वीडियोज़ को उस टाइम फिर से वॉच करोगे ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके माइंड में बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का है, क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का एक प्रिंटर है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखिए प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। मैंने प्रिंटर के ऑलरेडी एक क्लास ले रखी है और उनमें पूरे प्रिंटर के बारे में अच्छे से डिटेल से समझाया है, साथ में उसका PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो जाके आप डाटा एंट्री आफ्टर के फुल प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट का अध्ययन करें। यदि आप कॉर्नर हैंडल पीले में चिन्हित को ऊपर की तरफ दाईं ओर खींचते हैं तो क्या होगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कह रहा है कि जो पीले कलर से चिन्हित किया गया है इसको ऊपर से दाईं की ओर खींचते हो तो क्या होगा। अब आज आप इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा जरूर, प्रैक्टिकल करने के बाद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यह चिन्हित आकृति को बड़ा करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ये बड़ा करेगा। ड्रैग किया गया इसको जब आप खींचोगे तो ये इस आकृति को बड़ा करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का कि एमएस एक्सेल में आप कुछ सेलों को जोड़ने और सामग्री को जुड़ने के पश्चात प्राप्त सेल के माध्यम में रखने के लिए टूल का उपयोग कर सकते हैं। किस टूल का उपयोग कर सकते हैं, तो मर्ज एंड सेंटर टूल का उपयोग कर सकते हैं। किस टूल का, मर्ज एंड सेंटर। ये भी आप जरूर प्रैक्टिकल कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में सुरक्षा के संबंध वैध नहीं है, वो है वर्क स्पेस सुरक्षित करें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में सुरक्षा के संबंध में वैध नहीं है, तो वो है वर्क स्पेस सुरक्षित करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा इंटरनेट
कनेक्शन का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये नहीं वाला वर्ड आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसे हम भूल जाते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ब्रॉडबैंड भी है इंटरनेट कनेक्शन, लीज लाइन भी है, डायल-अप भी है। जो ISP है ये इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड 2016 में आपके पार्ट टेक्स्ट को के रूप में फॉर्मेट करता है। तो किसके रूप में फॉर्मेट करता है? तो यहाँ पर 11 पॉइंट कैलिबरी के रूप में फॉर्मेट करता है डिफ़ॉल्ट रूप से जो MS वर्ड 2016 के टेक्स्ट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि डेल कुंजी कर्सर के से वर्ण को हटाती है। जो ये डेल कुंजी होती है ये जो कर्सर के किस वर्ड को हटाती है? तो दाएं ओर से। ठीक है, जो भी वर्ड लिखे गए हैं वो इसे दाएं ओर से हटाती है। किस ओर से हटाती है? डेल कुंजी दाएं ओर से। अब आगे बढ़ते हैं कि MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में वर्ड में डेटा स्रोत दस्तावेज है, वो है फील्ड और रिकॉर्ड। क्या है? फील्ड और रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आप वर्कशीट में अवांछित पंक्तियों और स्तंभों को कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा उपकरण 2 या अधिक असमरूप नेटवर्कों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वो है गेटवे। क्या है? गेटवे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किसी एक कंप्यूटर पर एक स्थापित किया जा सकता है, वो है ब्रेव ब्राउज़र। किसी एक कंप्यूटर पर एक स्थापित किया जाता है, क्या स्थापित किया जा सकता है? ब्रेव ब्राउज़र। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि आप एक्सेल में वर्कशीट को बैकग्राउंड कलर किस प्रकार बदलते हैं? जो एक्सेल होती है, एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसके बैकग्राउंड कलर को आप किस प्रकार बदलेंगे, तो वो मेथड यहाँ पर पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पूरी वर्कशीट का चयन करें, फिर फॉन्ट ग्रुप में होम टैब के अंतर्गत फिल कलर गैलरी में रंग चुनें। इस तरह से आप बैकग्राउंड का कलर चूज कर सकते हैं। एक बार इसको प्रैक्टिकल करके आप भी जरूर देखिएगा। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक है, तो मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? स्लाइड है। ठीक है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक को क्या कहते हैं? तो स्लाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 30 नंबर के कि आप वर्कशीट का उपयोग पाठकों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए इसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट। देखिए जो ये वर्कशीट होती है और पाठकों के लिए यानी कि जो उसको पढ़ना चाहता है या जो देखना चाहता है उसको और अच्छी प्रासंगिक यानी बहुत अच्छे बनाने के लिए हम फॉर्मेट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कोई अगर हम बुक रेडी कर रहे हैं तो उसमें केवल अगर हम टेक्स्ट रखते हैं तो बुक उतना अच्छी नहीं लगती है। जब इसमें बीच बीच में हम कोई भी इमेजेस अच्छी सी लगा देते हैं, कोई भी स्टोरी हम बना रहे हैं और उन स्टोरी में बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स लगा देते हैं, तब वो बुक और भी अच्छी देखने को लगती है। उसी तरह यहाँ पर वर्कशीट की भी बात कही जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं कि असेंबली लैंग्वेज किस जनरल की भाषा है? ठीक है, जनरेशन की भाषा है, माफ़ कीजिएगा। जो असेंबली लैंग्वेज होती है, आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। तो किस भाषा में होती है? तो ये सेकंड जनरेशन की है। ठीक है, किस जनरेशन की है? सेकंड जनरेशन की है असेंबली लैंग्वेज। अब आगे बढ़ते हैं MS वर्ड 2003 में मेल मर्ज यानी मर्जर हेल्पर बॉक्स में नहीं होता है, वो है मुख्य दस्तावेज बॉक्स में नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर समानतः व्यक्तियों या संगठनों की ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि डिज़ाइन किया जाता है? वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्लिपबोर्ड के लिए एक गांठ यानी टेक्स्ट को संपादित यानी कि एडिट किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट में चिपकाने के लिए करने के लिए कुंजी दबाएं। कौन सी कुंजी हमें दबाना है? वो है Ctrl+B। डॉक्यूमेंट में चिपकाने के लिए Ctrl+B यानी कट कॉपी पेस्ट के बारे में आपने तो सुना ही होगा। Ctrl+C और Ctrl+B, Ctrl+X, Ctrl+P सारी चीज़ें होती हैं। कुंजी किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करती है। कौन सी कुंजी है? अभी आपको हमने ऊपर बताया था डिलीट। ठीक है, कौन सी कुंजी है? डिलीट कुंजी फाइल या फोल्डर को डिलीट करती है, मिटाती है। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में मेल मर्ज में का उपयोग किया जाता है, वो है मुख्य दस्तावेज का उपयोग
किया जाता है मेल मर्ज में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेल मर्ज का आप एक बार मेल करके अच्छे से उन सारे ऑप्शंस को वहाँ पर रीड कर लीजिएगा। मेल मर्ज से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कॉलम में केवल निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार डेटा प्रदर्शित करता है, तो क्या डेटा प्रदर्शित करता है, वो है फिल्टरिंग। ठीक है, क्या डेटा प्रदर्शित करता है, फिल्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस एक्सेल में फार्मूलों के अंदर फंक्शन का उपयोग किया जाता है, वो है सत्य है। यहाँ पर कह रहा है क्या गलत है या सत्य है, तो ये बात सत्य है। एमएस एक्सेल में फार्मूलों के अंदर फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इन एमएस एक्सेल एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, सेलेक्ट रिसेप्टिंग टाइप। ठीक है, ये रिसेप्टिंग टाइप के बारे में पूछ रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, सेलेक्ट रिसेप्टिव टाइप। रिसेप्टिव टाइप में वैलिड ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करने के लिए, वो होता है चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। इसलिए मैं फ्रेंड्स आपको कह रहा हूँ एक बार आप मेल मर्ज में लेटर टाइप करके और एक क्वेरी जो होती है एक तरह से जिसे हमें मेल करना होता है, नेम एंड एड्रेस वगैरह जो होता है, उसको हम एक टेबल बनाने के बाद पूरा आप मेल मर्ज को सेंड करके यानी कि मेल को सेंड करके सारे ऑप्शन के बारे में रीड कर देख लीजिएगा कैसे क्या लेटर टाइप करते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन कैसे मेल मर्ज में काम करता है, क्योंकि मेल मर्ज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी से पूछे जाते हैं। लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, फोटोकॉपी तकनीकी यानी फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी के लिए लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में डेटा को वृत्त के रूप में प्रदर्शित करने वाले चार्ट का नाम बताइए, तो वो चार्ट है पाई चार्ट। फ्रेंड्स पाई चार्ट बहुत बार पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं लगभग मैंने अभी तक इस आंसर शीट को ले लूँ तो टोटल 15 आंसर शीट पर मैंने वीडियो बना दिया है और लगभग 10 आंसर शीट में मुझे पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस मिले हैं। तो चार्ट से तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, खासकर पाई चार्ट के बारे में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि विंडोज़ डेस्कटॉप के सबसे महत्वपूर्ण आइकनों में से एक जिसमें कि नेविगेशन पेन, व्यू पेन और डिटेल्स पेन शामिल होते हैं, वो क्या होता है, माई कंप्यूटर। ठीक है, किस में होता है, वो माई कंप्यूटर में होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप सूत्र O2 में अंक 2 को दिखाए गए अनुसार प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे, वो है सब स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप O2 का उपयोग कर सकते हैं। ये 2 जो ऊपर जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये 2 उस तरह से आप सब स्क्रिप्ट मदद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी रूप से चयनित चीज़ों को संग्रहित करता है जिन्हें कॉपी या कट किया जाता है, वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया। एक्सेल वर्कबुक के होम टैब के अंतर्गत सेल ग्रुप में मौजूद बटन का उपयोग पंक्तियों और स्तंभों यानी रॉ एंड कॉलम्स की चौड़ाई और ऊंचाई की समायोजित करने के लिए किया जा सकता है। फॉर्मेट का उपयोग, किसका उपयोग किया जा सकता है, फॉर्मेट की मदद से एक्सेल के जो लंबाई चौड़ाई सभी चीज़ों को आप एक बराबर डिफाइन कर सकते हो यानी कि समायोजित कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है, तो जो ये वीडियो है, वीडियो सीपीयू का भाग नहीं है। आपको पता होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एमयू, ठीक है, मेमोरी यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एलयू यानी अर्थ लॉजिक यूनिट। तो जो वीडियो है ये सीपीयू का पार्ट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का अंतिम चरण 6 कौन सा है। अंतिम चरण के बारे में पूछ रहा है मेल मर्ज विजार्ड का, तो मर्ज का पूर्ण रूप आप देख पा रहे हो, मर्ज को पूर्ण करें, ये अंतिम रूप है, चरण 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 सीट में एक कॉलम में बहुत सी डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं, आपको डुप्लीकेट हटाने का विकल्प कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको डेटा में। एमएस एक्सेल 2016 के डेटा में आप हटा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में यदि किसी भी टेक्स्ट में हरे रंग की लहरदार रेखा दिखाई देती है तो यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है, एक व्यक्तिकरण त्रुटि को इंगित करता है एमएस वर्ड में। ठीक है, अगर कोई भी त्रुटि होती है तो इंगित करता है, हरे रंग की लहर दिखाई देती है। यही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो पुटअप किए जाते हैं, इन पर आपको प्रैक्टिकल करते वक्त ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें कैसे और क्या होती है। अच्छा, जो डेली प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनको इन सभी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट का सही प्रकार नहीं है, पिवट चार्ट
सही प्रकार नहीं। हमने आपको बताया ना कि पाई चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से आपको क्वेश्चन पाई चार्ट से ले लिया गया। 51 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, यहाँ पर गायब है, मिसप्रिंट किया गया, तो ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ पर गायब किया गया है। 53 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। चलिए 53 नंबर का देखते हैं कि एमएस एक्सेल में एक स्तंभ यानी कॉलम में मौजूदा डेटा पंक्ति रॉ में बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। वो है पेस्ट स्पेशल यानी कि ट्रांसपोज कमांड का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप देख पा रहे हो 54 नंबर का क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में पीपीटी फाइल को एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है, वो होता है पीपीटी। ठीक है, ये एमएस पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन नेम होती है, पीपीटी फाइल को एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है, जिससे आप पता कर सकते हो कि ये पावर पॉइंट की फाइल यानी कि पावर पॉइंट की है या फिर एक्सेल की है या फिर वर्ड की है या नोटपैड की है। ये सारी एक्सटेंशन नेम की मदद से ही हम पता कर सकते हैं। व्यू डिस्प्ले अ सिंगल स्लाइड आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन एंड द स्पीकर नोट्स एरिया, ये है नोट्स। देखिए व्यू डिस्प्ले, हम डिस्प्ले को देख सकते हैं। सिंगल स्लाइड, एक सिंगल स्लाइड, आउटलाइन ऑफ अ प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन की आउटलाइन होती है, एंड द स्पीकर नोट्स एरिया, जो है नोट्स में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पर गायब किया गया है। 57 नंबर के क्वेश्चन पे पहुँचते हैं कि प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन का अनुवादित करता है, वो है इंटरप्रेटर। जो इंटरप्रेटर है, कोई भी जैसे कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया गया है और ये जो प्रिंटर है, इंटरप्रेटर, माफ़ कीजिएगा प्रिंटर कह रहा हूँ, तो ये लाइन बाय लाइन पढ़ता है, रीड करता है और उसमें अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो वो आपको इंगित करता है यानी कि सूचित करता है। और कंपाइलर ऐसा नहीं करता है, कंपाइलर पूरा का पूरा दस्तावेज एक साथ रीड कर सकता है। फार्मूला काउंट नंबर्स यानी कि नंबर काउंट्स का क्या तात्पर्य है। देखिए इंटरप्रेटर और इन सभी जितने भी कंपाइलर, असेंबलर, इन सब के बारे में मैंने क्लासेस ले रखी हैं और पीडीएफ भी अवेलेबल है। उन क्लासेस में आप जाके वीडियो को वॉच करके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। फार्मूला काउंट नंबर्स यानी कि काउंट नंबर्स का क्या तात्पर्य है। यह चयनित सीमा के भीतर मौजूद कंप्यूटर की गिनती को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो, दिया गया है कि उपयोग प्रेजेंटेशन को बड़ी स्क्रीन या प्रोजेक्टर पर दिखाई देने के लिए किया जाता है स्लाइड शो का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन को स्क्रीन या प्रोजेक्टर पर दिखाई देने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बटन दबाकर अंडरलाइन किया जा सकता है Ctrl+U की मदद से। ठीक है, Ctrl+V से बोल्ड होता है, Ctrl+I से इटैलिक होता है। आप कोई भी वर्ड टाइप किए हैं, ठीक है, और उसमें आप अंडरलाइन दिखाना चाहते हो तो Ctrl+U करोगे, उसको सिलेक्ट करके, तो ऐसे अंडरलाइन दिखाई देगी। तो जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये आंसर शीट डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, सारी की सारी आंसर शीट आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। मिनिमम प्राइस दिया गया है उसको पे करके। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।